गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप? बढ़िया, पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। आज हम फिर से एक नया चैप्टर लेके यहाँ पर आए हैं। नया एक टॉपिक है पुष्पी पौधों की आकारिकी का, जिसमें हम पढ़ेंगे आज फैमिली फेबेसी। इसे फैमिली पेपिलिनेसी भी कहा जाता है। पहले ये फैमिली लेग्यूमिनेसी का एक कुल था, जिसे अब अलग कर दिया गया है। पेपिलिनेसी भी कहा जाता है और कुल फेबेसी भी कहा जाता है इसे। इसका हम आर्थिक महत्व पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। मुख्य इसमें पौधा था जिसमें मटर, जिसका हम बहुत दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। पाइसम सिटाइवम उसका वैज्ञानिक नाम है। तो आज हम पढ़ेंगे फैमिली फेबेसी के बारे में कि उसके हैबिटेट क्या है, हैबिट क्या है, पुष्पी लक्षण क्या है, कैसे पुष्प होते हैं, दल विन्यास, पुमंग, जायांग कैसा होता है। ठीक है, तो हम इसका अध्ययन मैं आपको इस तरह से बता रही हूँ। आप अभी जो समय चल रहा है, इस समय मटर के पौधे बहुत अच्छे से मिलते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, जो जो लक्षण हम पढ़ रहे हैं उसको मटर के फ्लावर्स में, पौधे में देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा जरूर करिए। जब हम सामने देखते हैं चीजों को तो ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। हम बायो के स्टूडेंट हैं और हम वो पढ़ते हैं जो हमारे आसपास है, तो उसे देखकर समझ सकते हैं और समझना भी चाहिए। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं अपन फैमिली फेबेसी। फैमिली फेबेसी में सबसे पहले हम आते हैं इसका स्वभाव, हैबिटेट। तो पहला नंबर इसका पॉइंट है स्वभाव। इसका स्वभाव कैसा होता है, हैबिटेट कैसी है इसकी। तो ये इसमें पाए जाने वाले जो पौधे हैं ये शाक भी हो सकते हैं, झाड़ी भी हो सकते हैं। दोनों में डिफरेंस है। शाक वाले पौधे ग्रीन होते हैं, झाड़ी वाले पौधे थोड़े से कटीले होते हैं। इनका तना जो है अधिकतर दुर्बल होता है और आरोही होता है, यानी किसी भी सहारे को लेकर ऊपर बढ़ता है। प्रतान भी पाए जा सकते हैं। अब है दूसरा इसका जड़। इसकी जड़ कैसी होती है, तो इसकी जड़ मूसला जड़ होती है और इस जड़ में ग्रंथियां पाई जाती हैं और उन ग्रंथियों में राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ग्रंथि में जिसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। ये राइजोबियम जीवाणु क्या करते हैं, वातावरण से नाइट्रोजन को लेते हैं, नाइट्रेट्स में बदलकर पौधों को प्रदान करते हैं, जिससे इस कुल में पाए जाने वाले जितने भी पौधे हैं उनमें नाइट्रोजन युक्त उनसे पदार्थ हमको प्राप्त होते हैं, फल सब्जियां। और नाइट्रोजन युक्त पदार्थ जो भी होते हैं, जो फल सब्जियां, उनसे हमें प्रोटीन मिलता है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु पाए जाते हैं। ये जड़ होती है। अभी मेथी वगैरह, मेथी, मटर, इन सब की जड़ों में आपको बारीक बारीक राई के दाने के समान गांठें मिलती है, जिसमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। अब है तीसरा पॉइंट, इसका तना। तो तना कैसा होता है, इसका तना शाकी होता है, मतलब हरा हो सकता है कुछ पौधों में, कुछ का काष्ठी भी हो सकता है, कुछ पौधों में पतला होता है लेकिन काष्ठी भी हो सकता है। कुछ पौधों का तना जो है कमजोर होता है, हरा होता है, आरोही होता है। और आरोहण किससे करता है, आरोही प्रतान द्वारा। किसके द्वारा करता है, प्रतान द्वारा ये आरोहण करता है। फिर चौथा पॉइंट, तने के बाद आता है पत्तियां। पत्तियां कैसी होती है इसकी, तो इसकी पत्तियां जो होती है वो संयुक्त होती है, सरल पत्ती नहीं होती। फिर ये पत्तियां भी एकांतर क्रम में लगी हो सकती हैं। एकांतर के अलावा ये सम्मुख भी हो सकती है, एकांतर भी हो सकती है और कैसी हो सकती है, सम्मुख। एकांतर का मतलब होता है तने पर एक के बाद एक इस तरफ है तो दूसरी इस तरफ। सम्मुख का मतलब है दोनों आमने सामने भी हो सकती है। भ्रमीमय भी हो सकती है, यानी एक ही स्थान पर
कई पत्तियां निकलकर ऐसा लग सकता है कि ये चक्र, इनमें चक्री पत्तियां हैं और अनुपर्ण इनमें पाया जाता है। कुछ पौधों जैसे मटर में तो ये तितली के आकार का भी होता है। पत्तियों में अनुपर्ण होता है जो बहुत बड़े बड़े भी हो सकते हैं, ऐसा लगता है कि वो खुद में एक पत्तियां हैं। अब है पुष्पक्रम। इनका पुष्पक्रम जो है वो आसीमाक्षीय होता है। आसीमाक्षीय का मतलब है कि लगातार जो तना है लंबा होता जाएगा और उसमें पुष्प लगते जाएंगे। पुराने पुष्प नीचे की ओर, नए पुष्प ऊपर की ओर होंगे। अब आसीमाक्षी के अलावा इसमें जो पुष्प लगता है वो एकल कक्षस्थ होता है, यानी पत्ती के कक्ष से एक फूल निकलता है। दो प्रकार के फूल होते हैं, एकल अंतस्थ और एकल कक्षस्थ। एकल अंतस्थ वह फूल होता है जो तने के अंतिम में लगता है, अंतिम बिंदु पर। एकल कक्षस्थ वो फूल होता है जो पत्ती के कक्ष से निकलता है। तो इसमें कैसा फूल होते हैं? एकल कक्षस्थ। अब इसके बाद है इसका पुष्प। पुष्प कैसा होता है? तो सबसे पहले तो देखा जाता है कि पुष्प में जो है सहपत्र है या नहीं। तो इसमें सहपत्र होता है, मतलब पुष्प कैसा होता है? सहपत्री होता है। व्रंत युक्त होता है, उसमें व्रंत पाया जाता है। और ये जो पुष्प है इसका ये एक व्यास समेत होता है, यानी एक बार यदि हम उसको एक व्यास से काटेंगे तो हमको समान भाग मिलेंगे और उसके बाद काटने पर समान भाग नहीं मिलेंगे। तो इसका पुष्प कैसा होता है? एक व्यास समेत होता है, द्विलिंगी होता है, नर और मादा दोनों लिंग इसमें पाए जाते हैं, पूर्ण होता है, चारों चक्र पाए जाते हैं। पूर्ण का मतलब है चारों चक्र इसमें पाए जाते हैं। अंडाशय कैसा है? उस आधार पर ये जायांगधर भी हो सकता है, जायांगधर से परिजायांगी, जायांगोपरिक भी हो सकता है, परिजायांगी भी हो सकता है। तो इस प्रकार का इसमें पुष्प पाया जाता है। सहपत्री, व्रंतयुक्त, एक व्यास समेत, द्विलिंगी, पूर्ण और जायांगधर से परिजायांगी तक हो सकता है। अब पुष्प में सबसे बाहर कौन सा चक्र होता है? बाह्य दल। सबसे बाहर कौन सा चक्र होता है? बाह्य दल। तो बाह्य दल कितने होते हैं इसमें? बाह्य दल की जो संख्या होती है 5 जुड़े हुए रहते हैं, मतलब युक्त बाह्य दली, युक्त बाह्य दली। और ये हरे होते हैं। बाह्य दल कैसे होते हैं? हरे रंग के होते हैं। इनमें ये आपस में जुड़े होते हैं और इनमें जो विन्यास होता है वो कोर छादी या फिर कोर स्पर्शी। मटर में कोर स्पर्शी पाया जाता है। कोर स्पर्शी का मतलब होता है कोर्स, यानी किनारे आपस में जुड़े हुए। कोर छादी का मतलब है 2 पेटल्स बाहर, 2 पेटल्स अंदर और एक व्यावर्तित। बाह्य दल के बाद में आगे अपन आते हैं, अगला चक्र जो होता है दल। बाह्य दल को कैलेक्स बोला जाता है, दल को बोला जाता है करोला। तो दल कैसे होते हैं, इसमें दलपुंज कैसे होते हैं? हम इसको दल की जगह दलपुंज भी लिख सकते हैं, बाह्य दल को बाह्य दलपुंज भी लिखा जा सकता है। तो दलपुंज कैसे होते हैं? वो भी संख्या में 5, संख्या 5। ये युक्त दली बिल्कुल नहीं है, ये पृथक दली होते हैं, पृथक दली। और ये तितल्या आकार के होते हैं। कौन से आकार के होते हैं? तितली के आकार के। ऐसा लगेगा जैसे कोई तितली किसी पुष्प पर बैठी हुई है, इस तरह के बाहर से इसके दल दिखाई देते हैं। और इसका जो दलपुंज है उसमें विन्यास अवरोही कोरछादी पाया जाता है। अवरोही कोरछादी का मतलब होता है कि जो 2 दल है वो एक अंदर एक बाहर, एक दल पूरा बाहर और 2 दल अंदर की ओर आपस में जुड़े हुए। फिर 9वें नंबर पर आता है पुभंग।
पुमंग पुष्प का नर भाग होता है। पुमंग कैसे होते हैं? पुमंग में पुतंतु होता है और परागकोश होते हैं, तो उन्हीं को हम डिफाइन करेंगे। जो इसके पुमंग है इनकी संख्या होती है 10 और ये ग्रुप में रहते हैं, 2 के समूह में पाए जाते हैं। 9 जुड़े हुए और एक अलग, 9+1 द्विसंगी, 2 संघों में ये पाए जाते हैं, द्विसंगी होते हैं। इनका जो परागकोश होता है वो द्विकोष्ठी होता है। परागकोश द्विकोष्ठी, 2 कोष्ठ से बना हुआ होता है इसका परागकोश। और इसके अलावा जो इसका परागकोश है वो तंतु से कैसे जुड़े होते हैं? पृष्ठलग्न होते हैं और ये अंतर्मुखी होते हैं। अंतर्मुखी अर्थात पुष्प में बाहर से दिखाई नहीं देते। इसके बाद अगला पार्ट जो है वो है जायांग। जायांग पुष्प का मादा भाग होता है। अब जायांग में कैसा होता है इसका जायांग? तो इसका जायांग होता है एकांडपी, एक कोष्ठी, एकांडपी एक कोष्ठी, एकांडपी एक कोष्ठी, यानी एक बार आड़ी काट करने पर हमको एक कोष्ठ दिखेगा और एक ही अंडा दिखेगा। ऊर्ध्ववर्ती भी हो सकता है, यानी सारे 4 चक्रों में सबसे ऊपर, फिर अर्ध ऊर्ध्ववर्ती भी हो सकता है, अंडाशय। ठीक है। फिर इसके बाद इसमें बीजांडन्यास कौन सा होता है? तो इसमें बीजांडन्यास पाया जाता है सीमांत बीजांडन्यास, सीमांत बीजांडन्यास, सीमांत बीजांडन्यास होता है। और एक अंडापेकोष्ठी तो है किंतु उसमें बहुत सारे बीजांड हो सकते हैं। अनेक बीजांड, अनेक बीजांड इसमें पाए जाते हैं। फिर इसकी जो वर्तिका है वो कैसी होती है? वर्तिका लंबी व चपटी, और जो वर्तिकाग्र है मुड़ी हुई होती है। वर्तिकाग्र इसमें मुड़ी हुई होती है। इसका जो फल है, जो इसका पहले वाला कुल था लेग्यूमिनेसी कुल, उसमें उसका नाम पड़ा था लेग्यूम, फल लेग्यूम। तो इसका जो फल है वो फली आकार का होता है। और लेग्यूम, फली मीन्स लेग्यूम, दोनों सीवन से पड़ता है और सीमा पर बीजांड लगे होते हैं। ठीक है। तो ये तो हो गए इसके फ्लोरल और जो पूरा प्लांट है उसके लक्षण। अब हम इसके चित्र बनाकर इसको समझेंगे। ठीक है। अगला पॉइंट है जो इसका हम अध्ययन करते हैं वो है पुष्प सूत्र। तो पुष्प सूत्र में सबसे हम पहले देखेंगे ब्रैक्ट है या नहीं। तो ब्रैक्ट है इसमें। फिर ये कैसा है? एक व्यास सममित है या त्रिज्या सममित है? तो ये कैसा है? त्रिज्या सममित। यहाँ पर देखिए ये पुष्प में लिखा हुआ है सहपत्री, ये सहपत्री लिखा है तो अपन ने क्या लिखा? ब्रैक्टिएट। फिर यहाँ पर पुष्प में क्या लिखा है? एक व्यास सममित, तो अपन ने क्या लिखा? चिन्ह बनाया एक व्यास सममित। फिर इसके बाद में इसकी और कौन सी विशेषता लिखनी है अपन को? द्विलिंगी भी है और पूर्ण भी है। द्विलिंगी है तो इसका चिन्ह कैसा बनेगा? इस तरह से बनेगा, ये द्विलिंगी है। इसके बाद इसमें बाह्य दल, बाह्य दल मतलब उसको किससे प्रदर्शित करते हैं? के से। तो के इसमें कितने हैं संख्या में? बाह्य दल कितने हैं? 5, और युक्त बाह्य दल ही है मतलब जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? 5 और उसके आजू बाजू क्या लगा देंगे? ब्रैकेट। इसके बाद आता है दलपुंज। दलपुंज को
प्रदर्शित किया जाता है सी से। इसमें तितल्याकार होते हैं, पृथक दली होते हैं और अवरोही कोर छादी। अवरोही कोर छादी में 1 धन 2 धन 2 इस तरह से पाया जाता है। 1 धन 2 धन 2 इस तरह का इसमें दल विन्यास होता है। तो सी क्या आ जाएगा 1 + 2 + 2 एंड इसके बाद एंडोशियम। तो एंडोशियम इसमें 9 जुड़े हैं और एक अलग है। गाइनोशियम एक आंडपी है, युक्त आंडपी है, ऊर्ध्ववर्ती है। इस तरह क्या बन गया ये इसका पुष्प सूत्र। अब हम देखते हैं इसका पुष्प चित्र। पुष्प चित्र में सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, ब्रैक्ट है या नहीं। तो इसमें ब्रैक्ट है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें जो बाह्य दल है ये एक व्यास समेत है, ये भी चिन्ह बनाएंगे। जो बाह्य दल है वो कितने हैं 5। कितने बाह्य दल है 5 और वो आपस में जुड़े हुए। तो ये हो गए 2, ये आपस में जुड़े हैं। बाह्य दल का शेप इस तरह से बनाया जाता है। ये 2 बाह्य दल हो गए, फिर आपस में जुड़े हैं और कितने हैं 5। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे एक और बना लेंगे ताकि सिमेट्री सही आए और इनको इस तरह से बनाकर आपस में क्या कर देंगे जोड़ देंगे। ये कितने बाह्य दल हो गए 5। अब दल कितने होते हैं 5, लेकिन विन्यास कौन सा है कोर छादी, अवरोही कोर छादी। तो इसमें एक जो दल होता है वो बड़ा होता है ये, ठीक है। और जो नीचे वाले 2 दल होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं और आजू बाजू वाला व्यवस्थित होता है। तो ये होगा एक सिरा अंदर और एक सिरा बाहर। अंदर वाले जो 2 दल हैं ये आपस में जुड़े होंगे और इस तरह से उनका एक सिरा कहाँ होगा उसके अंदर। इसे कहते हैं कोर छादी, अवरोही कोर छादी विन्यास। आप कोमंग कितने हैं 10 हैं, लेकिन 9 जुड़े हैं और एक अलग है। तो और द्विकोष्ठी है इसलिए इस तरह से बनाया जाएगा हमको। ये द्विकोष्ठी आप 9 जुड़े हुए हैं तो इस तरह अंडाशय को घेरे हुए रहते हैं। तो यहाँ पर हम 9 1 2 3 4 5 फिर 6 7 8 और 9 इस तरह 9 जो है कोमंग इसमें जुड़े हुए रहते हैं। मुंगेसर एक अलग होता है 9 + 1 इस तरह से बनाएंगे। अंडाशय कैसा है एक अंडपी और सीमांत बीजांड है। तो यहाँ पर एक बीजांड और सीमांत बीजांड, ठीक है। ये तो इसके हो गए इंपॉर्टेंट पुष्पी लक्षण। यहाँ पर ये क्या है इसका, ये हमने क्या बनाया है ब्रैक्ट बनाया। ये एक व्यास समेत के लिए बाह्य दल, फिर दल और कोमंग और जाया। इस तरह पुष्प चित्र हमें बनाना है। अब हम देखते हैं कि इसका जो प्लांट्स है वो कैसे दिखता है। इसका जो प्लांट है उसमें हमने क्या लिखा कि जड़ तो मूसला होती है, ग्रंथियां पाई जाती है। फिर तना कैसा होता है शाखी काष्ठी कमजोर आरोही प्रतान किसे कहते हैं वो अभी मैं बताती हूँ। पत्तियां संयुक्त होती है या एकांतर क्रम में होती है, सम्मुख भी हो सकती है। अब इसमें देखिए इसमें अनुपर्ण पाया जाता है। तो वो अनुपर्ण किस आकार का होता है, लगभग तितली के आकार का होता है और इसमें से फिर शाखा निकलती है और वो शाखा में पत्तियां लगी होती हैं। ये इस तरह से इसमें पत्तियां लगी होती है और यहाँ पर इसमें आरोही है मतलब प्रतान पाया जाता है। तो इसी तने में आगे चलकर इसमें से प्रतान निकले होते हैं जिससे ये किसी आधार को पकड़कर ये तना आगे की ओर बढ़ता है। ये जो इसका अनुपर्ण है वो भी पत्ती के समान ही दिखाई देता है और काफी बड़ा तितली के आकार का होता है। यदि हम इसका फ्लावर देखिए, फ्लावर की आड़े में काट काटे तो हमें
कैसी दिखाई देगी, इस तरह से दिखाई देगी। ये बाह्य दल है और बाह्य दल चूंकि कट जाएंगे तो इस तरह से दिखाई देंगे। इसका जो फ्लावर है वो इस शेप का दिखाई देगा। इस शेप में अंदर की ओर हमें क्या दिखाई देगा, लंबवत काटे तो इस तरह से इसका अंडक दिखाई देगा और अंडक के साथ साथ में यहाँ पर इसकी वर्तिका दिखाई देगी, थोड़ी सी ब्रशिंग टाइप की होती है और इसमें हमें एक जो है उमंग अलग से दिखाई देगा, बाकी 9 जो है वो जुड़े हुए यहाँ पर दिखाई देंगे। इस तरह अलग अलग दिखाई देता है पार्ट्स इसमें। अच्छा, अब यदि हम केवल इसकी पंखुड़ियों को निकाल दें, दल को पूरा अलग कर दें, तो हमें केवल एंडोशियम एंड गाइनोशियम देखना है। तो वो हमें कैसा दिखाई देगा, देखिए आप, ये इस तरह से मटर की फली के आकार का दिखाई देगा और यहाँ पर इसमें पीछे से आए हुए पूरे 9 पुंग दिखाई देंगे। आगे थोड़ी सी वर्तिका दिखाई देगी, यहाँ पर पुंगेसर लगे होंगे और एक पुंगेसर है जो वो अलग से हमें दिखाई देगा। 9+1 इसमें रचना पाई जाती है। ठीक है, यदि हम इसका केवल गाइनोशियम निकाल कर देखें तो वो गाइनोशियम हमको कैसा दिखाई देगा, ऐसा ये चपटा दिखाई देगा और जो वर्तिका है ये लंबी और चपटी होती है। वर्तिका थोड़ा सा ब्रशिंग सा दिखाई देता है और बल्कि थोड़ी ज्यादा मुड़ी हुई होती है। ये इस तरह से वर्तिका मुड़ी हुई और वर्तिका अग्र ब्रशिंग सा दिखाई देता है। यदि हम इसकी फली की लंबवत काट काटे, फली की लंबवत काट काटे तो वो हमें कैसी दिखाई देगी, ये इस तरह से फली दिखाई देगी और इसमें बीज किस तरह से लगे होंगे, सीमांत बीजान्यास है तो इसमें इस तरह से हमको बीज लगे हुए सीमा पर दिखाई देते हैं। यदि हम अंडाशय की आड़ी काट काटे तो अंडाशय हमें इस तरह से दिखाई देगा, एक अंड भी है और इसमें सीमांत बीजान्यास है तो इस तरह से इसमें हमें बीजान लगा हुआ सीमा पर दिखाई देगा। इसका अध्ययन आप आराम से बहुत अच्छे से मटर के पौधे पर कर सकते हैं। ठीक है, एक बार अपन रिवाइज कर लेते हैं। ये शाख है, झाड़ी है, आरोही है, मूसलाधार पाई जाती है, ग्रंथिमय होती है। ये बिल्कुल इसका इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है कि ग्रंथि में जड़ें होती है जिनमें राइजोबियम जीवाणु होते हैं। तना शाकी मतलब हरा होता है, कभी कभी कुछ पौधों में कमजोर होता है, हरा होता है, आरोही होता है और इसमें प्रतान पाए जाते हैं जिससे वो आरोहण करता है। पत्तियां संयुक्त होती है और सम्मुख होती है। कुछ कुछ पौधों में फैबेसी में ये जो पत्तियां हैं सम्मुख भ्रमी में भी हो सकती है। जो इसका पुष्पलम है आसीमाक्षी होता है, यानी तना लगातार वृद्धि करता है और उसमें पुष्प जो है लगातार लगते जाते हैं। एकल कक्षस्थ होता है, पत्तियों के कक्ष से पुष्प निकलते हैं। पुष्प कैसा होता है, सहपत्री होता है। यहाँ पर जो भी पुष्प निकलेगा उस पुष्प में नीचे की तरफ क्या होते हैं, सहपत्र होते हैं। और यहाँ पर पुष्प चित्र में हमने दर्शाया है, पुष्प सूत्र में भी हमने लिखा है। व्रंतयुक्त पुष्प होते हैं यानी डंडी होती है, उनमें एक व्यास सम्मिलित होते हैं। केवल एक बार काटने पर हमें उसमें बराबर अंग मिलते हैं, बाकी अंग और काटने पर हमें नहीं मिलते। उसका चिन्ह हमने यहाँ पर इस तरह से बनाया है, इसको हम इस तरह से भी बना सकते हैं। पुष्प चित्र पुष्प सूत्र दोनों में बनाना पड़ता है। द्विलिंगी होता है, इसको हमने इस तरह से पुष्प सूत्र में दर्शाया है। पुष्प पूर्ण है यानी चारों चक्र है, उसमें जायांग इधर से परिजायांग इस फैमिली में पाए जाते हैं। बाह्य दल की संख्या इसमें 5 होती है और पांचों बाह्य दल जुड़े हुए होते हैं। उसको हमने पुष्प चित्र में इस तरह से दर्शाया है और पुष्प सूत्र में ब्रैकेट के अंदर दर्शाया है। हरे होते हैं, कोरछादी या कोर स्पर्शी विन्यास पाया जाता है। दलपुंज संख्या में 5 होते हैं जो कि 1+2+2 अरेंजमेंट में रहते हैं, पृथक होते हैं, अलग अलग होते हैं, तितली के आकार के होते हैं और अवरोही कोरछादी विन्यास पाया जाता है जो कि इस तरह से हमने दर्शाया। एक जो है बहुत बड़ा, इसमें इसे कहा जाता है कि
और इन्हें पंख कहा जाता है। ये सबसे ध्वजक, कील और पंख, ये है सबसे बड़ा। इसे ध्वजक कहा जाता है, इसे कील कहा जाता है और आजू बाजू के इन दोनों को पंख कहा जाता है अवरोही खुरचादी विन्यास में। फिर अगला है पुमंग। पुमंग की संख्या 10 होती है, जिसमें 9 एक समूह में रहते हैं और एक अलग होता है, अर्थात इसको हम क्या लिख सकते हैं, द्विसंगी। इसको हमने पुष्प सूत्र में लिखा है 9 जुड़े हुए, तो ब्रैकेट के अंदर और एक अलग। इसी तरह परागकोश द्विकोष्ठी है, तो हमने यहाँ पर इसका स्वरूप इस तरह से बनाया, द्विकोष्ठ, 2 कोष्ठ इसमें दिखाई दे रहे हैं। फिर पृष्ठ लग्न होता है, मतलब जो परागकोश है, इस परागकोश में द्विकोष्ठी है और इसमें पीछे की तरफ से जो पुतंतु है वो जुड़ा होता है, अंतर्मुखी होते हैं, यानी फ्लावर के बाहर दिखाई नहीं देते। जायांग एकांडपी है, आपको दिखाई दे रहा है, ये एकांडपी है, एक कोष्ठी है, पूरे में एक ही कोष्ठ है, ऊर्ध्ववर्ती है और सीमांत बीजान्यास है। सीमांत बीजान्यास मतलब सीमा पर बीजान लगा हुआ है। ऊर्ध्ववर्ती है अर्थात जो सारे चक्र हैं वो जायांग से नीचे है, नीचे से ये निकल रहा है, ये बाह्य दल, ये दल यहाँ भी नीचे से निकल रहे हैं, तो इसे कहा जाएगा ऊर्ध्ववर्ती अंडाशय। फल इसमें कैसा होता है, फली होता है, लेग्यूम होता है, और ये लेग्यूम जो है ये किस तरह से फटता है, दोनों सिरों से फटता है, बीजांड उसमें चिपके हुए रहते हैं। तो ये आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने पढ़ा किसके बारे में, फैमिली पैपिलियोनेसी या फेबेसी, उसमें एक पौधा पाइसम सिटाइवम के बारे में। अब पुष्प सूत्र देखते हैं, ब्रैक्टिएट, तो हमें इसको मैं पढ़ रही हूँ, आप देखिए कैसे पढ़ा जाता है। सहपत्री, एक व्यासम में, पूर्ण एवं द्विलिंगी, फिर बाह्यदल जुड़े हुए 5। पुष्प सूत्र से हमें क्या जानकारी मिल रही है वो मैं आपको बता दूं। फिर दल 5 अलग अलग समूह में, 1 धन 2 धन 2। पुमंग 10 किंतु 9 एक समूह में और एक अलग। गाइनोशियम एक कोष्ठी, एक अंडपी, ऊर्ध्ववर्ती, नीचे लाइन है मतलब ऊर्ध्ववर्ती। पुष्प चित्र में भी बाह्यदल, दल, सहपत्र और समिति को दर्शाया गया है। इस तरह हम किसी भी फैमिली का वर्णन करते हैं और सामान्य रूप से फैमिली के जो फ्लावर्स हैं उनको देखा जाता है। तो आप रियल में जो फ्लावर्स हैं, प्लांट हैं, उनको लेकर इसका पूरी तरह से अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा, और इसका अध्ययन यदि आप डायरेक्ट फ्लावर के साथ में करेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। इसका आर्थिक महत्व हम पहले ही पढ़ चुके। ठीक।